अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन 37 से 40 तक सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम एरिया बिटवीन कर्व्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मूलाज में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपके पास अगर कोई भी दो फंक्शंस हैं, लेट्स से एफ और जी, इन दोनों के दरमियान आप एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो रीजन बन रहा है दैट इज सिंपली ए इज इक्वल टू, बेसिकली ए से जस्ट एरिया है, उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए है। इंटीग्रेशन ए से बी, जिस इंटरवल के अंदर आप उसको एरिया मालूम करना चाह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एंड हाँ, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, ताकि आपका आंसर पॉजिटिव आए। बाजू का तो ये गिवन होगा क्वेश्चन में, और अगर नहीं भी पता चल रहा इन केस के फंक्शन कौन सा बड़ा है, तो आप रैंडमली कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क इतना पड़ेगा कि लास्ट में एक नेगेटिव आ जाएगा, जिसको आप बआसानी खत्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके फंक्शंस y में गिवन है, मतलब ये भी तो हो सकता है ना, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और इसी तरीके से दूसरा हो जाए g ऑफ y, तो फॉर्मूला आपका चेंजिंग सिर्फ इतनी आएगी कि यहाँ पर x की जगह पर y आ जाएगा, और ये जो लिमिट्स हैं a और b, ये y वैल्यूज होंगी। मतलब अगर हम c और d कर दें तो ये y की वैल्यूज होंगी, दैट्स इट। बाकी सब आपका फॉर्मूला ईच एंड एवरीथिंग सेम रहेगा। क्योंकि फंक्शंस y हैं, इसलिए लिमिट्स भी हम y के कोरस्पॉन्डिंग लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए जरा। अब ये बेसिकली हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है इसमें शेडेड रीजन का, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखा जाए तो ये -3 से लेकर 1 तक है। अब मजीद इसमें दो हिस्से हैं। हिस्से दो इस तरीके से हैं कि एक हिस्से के अंदर ये जो ऑरेंज कलर का फंक्शन है ये बड़ी वैल्यू दे रहा है, और दूसरा ऑफ कोर्स छोटी दे रहा है, और दूसरे में ऑपोजिट है। दूसरे में ऑरेंज वाला नीचे आ गया, और ये जो स्काई ब्लू सा कलर है ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हम इन दोनों का डिफरेंट एरिया कैलकुलेट करेंगे। चलें हम इनको नाम दे देते हैं। a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। बेसिकली a1 से मुराद है दिस रीजन, और a2 मैं इसको कह रहा हूँ। दोनों का सेपरेटली हम एरिया मालूम करके उसको फिर हम ऐड कर देंगे, तो वो ओवरऑल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो पॉइंट है ना, जहां से फंक्शंस चेंज हो रहे हैं, ये पॉइंट मालूम करना है। और ये पॉइंट दरअसल दोनों फंक्शंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। उसके लिए हम इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन शॉर्ट में POI लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कंपेयर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर -4 और दूसरी वाली जो इक्वेशन है दैट इज -x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी -2x है, प्लस नहीं है, इट इज -2x। तो दोनों को, सबको एक तरफ ले, एक्स स्क्वायर इधर अगर प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 2x एंड देन -4, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसमें देख रहे 2 कॉमन आ रहा है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। मजीद इसमें अगर आप देखें तो 2 को उस तरफ जाके 0 कर दें, ठीक है। बाकी आपके पास बचेगी एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x -2। अब हमें x वैल्यू चाहिए, आप फैक्टराइज करके देख लें इसको। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 x -1, राइट। ये इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी। लीनियर फैक्टर्स में हमने लिख दिया ना, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अब यहाँ पर या तो x प्लस 2 0 होगा, हम जानते हैं, या x -1 0 होगा। x प्लस 2 का मतलब है x वैल्यू देगा -2 या फिर +1 देगा। अब ये दो फंक्शंस ना दो जगह पे मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये वाला है और एक ये वाला है। अब ये हमें पता है कि ये 1 है, ठीक है, तो ये पॉइंट 1 है। दूसरा पॉइंट -2, ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, -2। अब हम अपनी जो है ना वो फॉर्मूला में वैल्यूज लगा सकते हैं। A1 जो एरिया है वो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम -3 टू दिस -2, -3 से -2, और फंक्शन हमारा ऊपर कौन सा है, ऑरेंज वाला है इस इंटरवल में, विच इज -x स्क्वायर, मतलब -x स्क्वायर -2x, -x स्क्वायर -2x। और इस इंटरवल में नीचे वाला फंक्शन कौन सा है, दैट इज
ओ सॉरी, ऑपोजिट लिख दिया हमने। बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो यस, ये जो ऑरेंज कलर में है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और ये वाला नेगेटिव है, दिस वन। ठीक है, चेंज कर लेते हैं इसको। तो वी हैव, बल्कि चले अरेज ही कर देते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं इसको। ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, दोबारा बता देता हूँ। ये जो ऑरेंज कलर में है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और फिर जो नीचे वाला फंक्शन है दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिस वन dx। ये था एरिया A1 रीजन का। A2 के रीजन के एरिया फाइंड करने के लिए आप -2 से लेकर इसको 1 तक इंटीग्रेट करेंगे, राइट। चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं, मैं जरा एक साथ ही कर रहा हूँ, -2 से लेकर 1 तक। और इस मरतबा ये ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब इस मरतबा ये वाला फंक्शन जो है ये ऊपर आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाला, -2x, और जो दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 वो नीचे आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। अब अगेन आप चाहें तो दोनों को सेपरेटली करके लास्ट पे आंसर्स को भी ऐड कर दें, वो भी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो थोड़ा डायरेक्टली अगर मैं यहाँ से करूँ तो -3 से -2 तक ये माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरीके से देन वी हैव प्लस 2x एंड देन दिस -4 dx, एंड द नेक्स्ट वन स्टार्टिंग फ्रॉम -2 अप टिल 1, और इस मरतबा ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी देन -2x स्क्वायर, एंड देन वी हैव दिस नेगेटिव 2x, और लास्ट पे फिर ये माइनस माइनस +4 dx। नहीं जी, अब हम इंटीग्रेशन का पावर रूल इस्तेमाल करते हुए इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये 2 एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर पावर में क्या ऐड करें 3, और इसी से डिवाइड कर दें। सिमिलरली 2 एज इट इज, एक्स की पावर 1 है ऑलरेडी, ऐड करेंगे 2 और इसी से डिवाइड कर दें, एंड देन -4x, लिमिट -3 से -2 तक। नेक्स्ट वन, और इस मरतबा हमारे पास है जी ये -2 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 -2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 4x, और इसकी लिमिट्स हैं -2 से लेकर 1 तक। अब इसमें ये जो 2's हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ये दोनों तरफ से कैंसिल हो रहे हैं, बाकी आपके पास बचा 2/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -4x, लिमिट्स अगेन -3 से -2 तक। नेक्स्ट वन इज, बल्कि बाहर हमें प्लस ही रहने देना चाहिए, या आप यूं कीजिए माइनस कॉमन ले लें, हाँ आसान हो जाएगा काम। ये माइनस जो है ना ये बाहर लिखते हैं, अंदर बचेगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -4x, और इसकी लिमिट्स हैं -2 से 1 तक, लिमिट्स लगा दें। सो इस केस में अपर लिमिट इज 2/3, अपर लिमिट इज सॉरी -2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर, एंड देन -4 टाइम्स -2, ये है अपर लिमिट। लोअर लिमिट लगाएं, 2/3 -3 क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर -4 टाइम्स -3। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें भी लिमिट्स लगाएंगे हम। तो दिस टाइम अपर लिमिट इज 1, 2/3 1 क्यूब, and then +1 square -4 times 1. Lower limit is -2, 2/3 times -2 cube, then we have -2 square, right, and then -4 times -2, that's it. Okay, so अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें 2 क्यूब है बट नेगेटिव साइन भी है, 2 क्यूब इज 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16, -16/3, and then we have +4, -2 का स्क्वायर इज +4, and then +8, उसके बाद दिस माइनस एंड दिस माइनस, ये बन जाएगा प्लस का, अगेन सॉरी नॉट अगेन, इट्स 3 to the power 3 which is 27,
right? 27 times 2 is 54 divided by 3, and then it is minus का 9, उसके बाद माइनस माइनस प्लस और फिर से -12। नेक्स्ट आ जाइए, ये आ जाएगा 2/3 प्लस 1 -4। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस होगा प्लस। 8 टाइम 2 is 16/3, यस 16/3। उसके बाद ऑफ कोर्स प्लस का 4 एंड देन प्लस का 8। ठीक है, एक मिनट ज़रा, यहाँ पर आपको ना ब्रैकेट का इस्तेमाल, ये प्लस का 4 नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट हमने ओपन कर दी हुई है ऑलरेडी, माइनस माइनस का 4 है। ठीक है, ओके, सो इट विल बी देन -4 और उसके बाद माइनस का 8 है। ये तो खैर प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये बाहर वाला माइनस इसको दोबारा से माइनस कर देगा, एंड दैट्स इट। अब ये देखें 16 -16/3 है और ये 54/3 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको जस्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट न्यूमिनेटर को करना है। तो जब आप 54 में से 16 माइनस करते हैं तो 38 बचता है बाकी, राइट, डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद 8 × 4 12 और ये भी 12 है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 9। एंड देन इनको ज़रा ऐड कीजिए, 2/3 प्लस 16/3, ये आपके पास बन जाएगा 18/3। 2 + 16 18/3, 18/3 होता है 6 के बराबर। उसके बाद -4 -4 -8 माइनस का बन गया ये हमारा 16 + 1 is -15, यस, ओके। एंड देन ये आपके पास आ जाएगा 38/3 -9, और ये -9 मल्टीप्लाई माइनस प्लस 9 आ गया, एंड नाउ 9 - 9 is 0, so your area between curves is 38 divided by 3। लीजिए जी, दिस इज द आंसर। ये एरिया आया है आपका शेडेड रीजन का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। तो इस मरतबा आपके पास अगेन दो फंक्शंस हैं, आपके पास -x² + 3x ऑरेंज कलर में, और ये जो दूसरा ग्राफ है दैट इज 2x³ - x² - 4x। अगेन इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से ये रीजन A1 है और दिस इज A2। इसका मतलब हुआ कि आपका जो ओवरऑल एरिया है दिस इज द सम ऑफ A1 एंड A2। अगेन आपको इस पॉइंट से अगर आप देखें तो फंक्शंस चेंज हो रहे हैं। इससे पहले ऑरेंज कलर नीचे आ रहा था, इस ओरिजिन के बाद ऑरेंज कलर आपका ऊपर आ रहा है। अच्छा, इस मरतबा इंटरेस्टिंगली हमें ये पॉइंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही ओरिजिन से पास कर रहे हैं। अगरचे अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली में -2 से लेकर 2 तक है ओवरऑल इंटरवल, बट चूंकि 0 से वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो हम फिर इसको 0 से फंक्शंस को चेंज कर देंगे। मैं एक काम करता हूँ, इस मरतबा हम ज़रा सेपरेटली जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। A1 स्टार्टिंग फ्रॉम -2 to 0, अपर फंक्शन इस केस में है दिस वन, दिस इन स्काई ब्लू कलर, जिसका फंक्शन आपको मिल जाएगा 2x³ - x² - 5x। एंड लोअर वाली इस इंटरवल में है ऑरेंज कलर में, दैट इज -x² + 3x, राइट, सॉरी इट इज 3x dx। तो जल्दी से जरा इसको एवेल्युएट कर लेते हैं। सो इट विल बी देन हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले तो 2x³ और कोई 2x³ नहीं है, इनफैक्ट x³ नहीं, और -x² और ये प्लस का x² बनेगा ना, माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद माइनस का 5x एंड देन माइनस का 3x, ये आ गया माइनस का 8x, राइट, दिस इज वी हैव माइनस का 8x, ठीक हो गया, ओके। -2 से 0, जल्दी से ज़रा इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। 2 एज इट इज़, ये बनेगा x4/4, 8 एज इट इज़ x²/2, और लिमिट्स इसकी हैं -2 से 0 तक। एंड नाउ 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस तरीके से ये 2 और 8, बाकी बचे आपके पास x⁴/4 -4x² -2 से 0। सो अपर लिमिट 0⁴/4 -4 times 0² minus lower limit is -2⁴/4
-4 टाइम्स -2 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी आपकी बिकॉज ऑफ दीज ज़ीरोज़, और ये है नेगेटिव। -2 की पावर 4 होता है आपके पास 16, 4 से डिवाइड करेंगे ये 4 आ जाएगा माइनस का। और उसके बाद वी हैव 2 स्केयर 4, 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16, माइनस माइनस प्लस का 16, राइट। एंड 16 -4, एक मिनट, तो इसको हम थोड़ा सा अगेन रिव्यू कर लें। आई थिंक इट इज 2x पावर 4 ओवर 4, 0 8 -16 आना चाहिए आई थिंक। सो 2 टू द पावर 4, अच्छा ये नीचे 2 है, यस ये देखे ना, थोड़ा सा मसला हो गया, ये नीचे 2 आ रहा था, 4 नहीं है, कैंसिल आउट करने के बाद। ओके, सो ये भी आपके पास फिर 2 आएगा। तो अब 16 ओवर 2 इज एक्चुअली 8, माइनस का 8, राइट, प्लस का 16, अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 8, और ये है आपका A1 रीजन का एरिया। ओके, इसी तरीके से हम अपने सेकंड रीजन A2 का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2, ऑरेंज कलर वाला इस वक्त ऊपर है, बेसिकली बड़ा फंक्शन है जो बड़ी वैल्यूज दे रहा है। A2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 तक। जो ऑरेंज कलर में आपके पास फंक्शन है दैट इज नाउ -x² प्लस 3x, और जो नीचे वाला फंक्शन है, मतलब छोटी वैल्यूज जो दे रहा है, दैट इज 2x³ -x² -5x, ठीक है। ओके, ऑलराइट, सो विच सिंप्लीफाइज टू, देखें ये माइनस का x² और माइनस माइनस प्लस का x² ये खत्म हो जाएगा, तो सबसे बड़ी टर्म जो है ना ये माइनस का 2x³ बनेगी, -2x³। उसके बाद है 3x, और ये प्लस का 3x, विच विल बी देन 8x प्लस 8x, दैट्स इट, dx। मेरे ख्याल में सिमिलर ही है, बस प्लस माइनस के फ़र्क के साथ। खैर, तो यहाँ पर भी आप जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, -2 एज इट इज़, x पावर 4 ओवर 4, एंड देन 8 इज़ अ कांस्टेंट, x² ओवर 2, लिमिट्स 0 से 2 तक हैं, कैंसिल कर लें 2 और 4 को और 8 और 2 को, बाकी बचेगा -x पावर 4 ओवर 2 प्लस 4x², 0 से 2 तक है। So the upper limit is 2, its power 4 divided by 2 plus 4 times 2 square minus lower limit is 0 plus 4 times 0 square। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। बाकी क्या बचा जी, ये 16 over 2 is 8, और ये प्लस का 16, राइट, विच इज इक्वल टू 8 नाउ। A1 भी 8 था, A2 भी 8 है, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो आंसर आएगा 8 + 8 अल्टीमेटली इक्वल्स टू 16। A1 भी 8 है, A2 भी 8 है, सो द एरिया विल बी देन 16, शेडेड रीजन का एरिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 में आपके पास 3 रीजन्स आ रहे हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट रीजन्स हैं। बेसिकली ये जो ऑरेंज कलर में है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और जो बाकी के दो हैं आपके पास, आई मीन सॉरी, बाकी का एक फंक्शन जो है दिस इज अ पैराबोला 4 - x², और स्टार्ट करना है अपने -2 से, जाना है 3 तक, पॉजिटिव 3 तक, ठीक है। इसको हम A1 कह देते हैं, दिस वन इज A2, और ये जो लास्ट पे नजर आ रहा है इसको हम A3 का नाम दे देते हैं। सो एरिया आपके पास फिर होगा बेसिकली इन तमाम एरियाज का सम, A1 + A2 + A3। तो ज़रा 1 बाय 1 हम तीनों को एवेल्यूएट करते हैं। A1 जो है ना बेसिकली वो, ओके, बल्कि सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस मालूम करेंगे ना, ये वाला पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन। बाय द वे ये तो हमें वैसे पता लग रहा है दैट इज ट्रू, लेकिन फिर भी टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस, इन शॉर्ट कंपेयर करें, 4 - x² इज इक्वल टू -x + 2, -x + 2, ये बन जाएगा आपके पास 4 - x² + x - 2, which will be then -x² + x + 2, और इसमें से माइनस को ज़रा कॉमन ले लें,
या माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स -1, बल्कि एक्स प्लस 1, बिल्कुल एक्स प्लस 1 और एक्स -2, ये इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी ना। एक्स -2x है बेसिकली, तो यहाँ से x इधर इट विल बी -1 और इट इज़ +2। वैसे हमें यहाँ से भी पता चल रहा था, खैर गिवन था, तो अगर आप नहीं भी फाइंड करते तो मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होगा। खैर चलो हमने कैलकुलेट कर ली है। पहले हमें -2 से -1 तक जाना है। A1 जो एरिया आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम -2 टू दिस -1, और अपर फंक्शन आपका है इस मरतबा स्ट्रेट लाइन विच इज -x+2 -4 -x स्क्वायर। दिस इज -x+2 -4 -x स्क्वायर dx, विच इज बेसिकली, चलें नीचे लिखते हैं बल्कि, तो इसको अगर थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिखूं तो स्टार्ट हम कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, उसके बाद ये -x, उसके बाद 2 -4 इज -2, राइट। तो ये फंक्शन है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो x³/3 इंटीग्रेशन का पावर रूल -x²/2 -2x, लिमिट्स है -2 से 1 तक। सो अपर लिमिट इज 1, ये आ जाएगा 1³/3 1/2 -2 times 1, and then we have -2 का क्यूब लोअर लिमिट है डिवाइडेड बाय 3 -2 square/2 -2 times -2। ओके, सो अब मेरे ख्याल में आगे आपको खुद इसको देख लेना चाहिए। इन छोटी सी कैलकुलेशंस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। सो जब आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 11 डिवाइडेड बाय 6। तो ये रहा हमारा एरिया रीजन 1 का, ठीक है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे -1 से लेकर 2 तक। -1 से लेकर 2 तक ये आपके पास है सेकंड रीजन। तो -1 से लेकर 2 तक करने के लिए आपका जो अपर फंक्शन है दैट इज 4 -x के, और आपके पास जो लोअर फंक्शन आ रहा है दैट इज -x+2, राइट। ओके, तो इसको देख लीजिए ज़रा। इसको हमने A2 का नाम दे रखा था। दिस इज बेसिकली -1 से लेकर 2 तक, और आपका जो अपर फंक्शन है दैट इज नाउ -x, सॉरी 4 -x के, 4 -x के, और जो लोअर फंक्शन है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज -x+2 -x+2, ठीक हो गया dx। मजीद इसको अगर आप रीराइट करते हैं तो इट विल बी देन -x², उसके बाद आएगा प्लस का x, एंड देन -2 और +4 इट विल बी देन प्लस का 2, राइट। सो -x² + x+2 dx। ओके, तो इसकी भी सिंपली इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम लाइंस पे -x³/3 + x²/2 + 2x, राइट, +2x सिंपल। एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है -1 से लेकर +2 तक। अपर लिमिट लगाइए 2³/3 + 2^2 + 2 times 2 माइनस लोअर लिमिट इज -1, तो ये बनेगा -1³/3 + -1^2 + 2 times -1। अगेन आगे का काम जो है ना वो आपका है, कैलकुलेशन आपने कर लेनी है, कैलकुलेटर का काम है, प्लस माइनस कीजिए। आपके पास जो A2 बनेगा फाइनली जो आंसर है दैट इज 9/2। ओके, सो ये आपके पास है एरिया शेडेड रीजन का जिसका हमने A2 का नाम दिया हुआ है। एंड देन फाइनली A3 में अगर आप देखें तो आपके पास जो अपर फंक्शन है, पहले नंबर पर तो देखें ना आपके पास इसमें लिमिट्स कौन सी आ रही हैं 2 से 3 तक। अपर फंक्शन है दिस लाइन -x+2, और लोअर फंक्शन आपके पास दिस वन, ये पैराबोला 4 -x के, ठीक है। 2 से लेकर 3 तक इसकी लिमिट्स हैं।
सो 2 से 3, upper function now is minus x plus 2 and the lower function is 4 minus x square dx, ठीक है। एंड देन ये आपके पास बनेगा अगेन 2 से 3, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम शुरू में लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस का एक्स है, और 2 माइनस 4 इज माइनस का 2, ठीक है, dx। इंटीग्रेशन हम जानते हैं एक्स क्यूब ओवर 3, पावर में ऐड किया 2 बन गया, उसी से डिवाइड कर दें, एंड देन माइनस का 2x। लिमिट्स आ गई हैं 2 से 3। सो अपर लिमिट इज 3 क्यूब, sorry, not 3 cube, it is 3. Lower limit, sorry, again 3 square over 2 minus 2 times 3 minus lower limit 2 cube over 3 minus 2 square over 2 minus 2 times 2। अगेन आगे मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल से इस मरतबा कैलकुलेशन हैं आपके पास, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो A3 जो रीजन है उसका एरिया आपके पास आ जाएगा, this is basically 9 minus 9 over 2 minus 8 over 3। आप चाहें तो एलसीएम लेके कंबाइन भी कर सकते हैं, बट इनको एक साथ देख लेते हैं। सो टोटल का जो एरिया बनेगा A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 जो हमारा एरिया आया था अभी हमने ऊपर रिसेंटली जो कैलकुलेट किया, दैट इज 11 over 6। दोबारा देख लेते हैं, A1 एरिया हमारे पास आया था दिस वन 11 over 6 लिख चुके हैं। A2 आपके पास आया है 9 over 2 प्लस 9 over 2, और A3 का एरिया जो 9 माइनस 9 over 2 माइनस 8 over 3, ठीक है। 9 over 2 प्लस माइनस हो जाएंगे कैंसिल, बाकी आप इसका एलसीएम ले लिए डिनोमिनेटर में, 6 और 3 का 6 आएगा, 11 माइनस 8 टाइम 2 इज 16, बल्कि साथ में ये 9 भी है ना, तो ये 54 प्लस का 54 एंड देन माइनस 16 आ जाएगा। तो 11 प्लस 54 इज 65, माइनस 16 करेंगे तो 49। सो द फाइनल आंसर इज, मतलब एरिया जो है दैट इज 49 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। लास्ट क्वेश्चन रह चुका है, इसमें अगेन 3 हिस्से हो रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके पास जो 2 फंक्शंस हैं वो अप एंड डाउन 3 मरतबा हो रहे हैं ना। पहले ये ऑरेंज सॉरी ये जो स्काई ब्लू कलर का है ये ऊपर है, उसके बाद मतलब बड़ी वैल्यूज दे रहा है, उसके बाद ये लाइन बड़ी वैल्यूज दे रही है, और फिर फाइनली अगेन स्काई ब्लू कलर वाला जो है ये बड़ी वैल्यूज दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम ज़रा इनको अगेन नाम दे लेते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 से मुराद है दिस एरिया, A2 इज दिस वन एंड देन A3, ठीक है। अब आपके पास इस मरतबा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, वो पहला पॉइंट तो ठीक है गिवन है -2 है, दूसरा ओरिजिन है, तीसरा अननोन है। तो सबसे पहले तो हम इस अननोन जो पॉइंट है ना इसको मालूम करेंगे, ये कौन सा पॉइंट है। अगेन आप लिख सकते हैं टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन लिखनी है आपने, देन एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 3, ठीक है। तो इसको जरा शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे, एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 3 इज इक्वल टू 0। एक काम करें जरा 3 से ना मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, ये बन जाएगा 3 से सॉरी कैंसिल आउट होने के बाद ये बनेगा सिर्फ एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, विच इज देन एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेते हैं, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से या तो x 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 होने का मतलब है एक्स स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी प्लस -2। -2 ऑलरेडी हमें पता है ये वाला पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, 0 ये वाला है, और इसका मतलब है ये फिर +2 होगा, ठीक है। A1 -2 से 0, A2 0 से 2 और A3 2 से 3 आ जाएगा, दैट्स इट।
अब हम बारी बारी ज़रा तमाम रीजन्स का जो है वो एरिया मालूम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं A1 से। सो A1 विल बी बेसिकली फ्रॉम -2 to 0, और इस इंटरवल के दौरान अपर वाला ये फंक्शन है क्यूबिक वाला, विच इज x³/3 - x, x³/3 - x, और जो लोअर वाला है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन जिसका फंक्शन है x/3 -x/3 आएगा dx, दैट्स इट। अच्छा जी, अब ये -x है और ये -x/3 है, इनको आप ऐड करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये आपके पास बन जाएगा -4x/3, ठीक है। 3 को इसे मल्टीप्लाई करें, -3 - 1 इज -4x/3 डिवाइडेड बाय 3 dx। और अब हम इंटीग्रेशन का पावर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1/3 को सेपरेट करें, x³ पे रूल लगाएंगे तो 4/4 आ जाएगा ना, x⁴ डिवाइडेड बाय 4। इसी तरीके से 4/3 को जरा अलहदा कर दें, x पर रूल अप्लाई करेंगे तो ये x² बन जाएगा, -2 से लेकर 0 तक, 2 times 2 is 4, and then we will have 1/12 x⁴ -2/3 x², एंड लिमिट्स -2 से 0 तक। तो अपर लिमिट लगाइए विच इज 0, मतलब 0⁴ -2/3 0², नेगेटिव। लोअर लिमिट इज -2 -2⁴ -2/3 -2²। ये दोनों टर्म्स तो सीधा सीधा 0 हो रही हैं बिकॉज ऑफ दीज जीरोस। बाकी आपके पास बचा जी दिस माइनस, और ये 2 की पावर 4 होता है 16। ओके, ये बनेगा माइनस का 16/12। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 2⁴ इज 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 8/3, ठीक है। अब दोनों को जरा कंबाइन करने के लिए देख लीजिए, 12 एलसीएम है डिनोमिनेटर से, ऊपर आ जाएगा -16 प्लस 4 times 8 is 24, बल्कि नहीं सॉरी 24 नहीं 32 बनता है, ठीक है। एंड देन 32 -16 is 16, 16/12 इसका आंसर है जी, 16/12, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 16/12 को कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 4/3। तो ये है एरिया A1 रीजन का, ठीक है। इसी तरीके से A2 की अगर हम बात करें तो वो आपके पास शुरू हो रहा है 0 से लेकर है 2 तक, और इस इंटरवल में मतलब इस रीजन के अंदर ये जो x/3 है ये बड़ी वैल्यूज दे रहा है, और x³ -x छोटी वैल्यूज दे रहा है। तो चलें पहले आप x/3 को रखेंगे, माइनस, नेक्स्ट वन इज x³ -x, आई थिंक इसको मैं रीचेक कर लूँ जरा। yes, x³ -x, yes, correct, dx, and then it will be 0 से लेकर 2 तक, and then we have x/3 minus x³ plus x, right, along with dx। ओके, सो अब यहाँ पर अगर आप देखें x/3 प्लस x की बन जाएगा 4/3x, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेते हैं 3 बनेगा, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 3 + 1 is 4, 4x/3। ऑफ कोर्स लिमिट 0 से 2 तक है, एंड देन -x³/3। थोड़ा काम आसान करने के लिए हम जो ये नीचे वाला 3 है ना इसको बाहर ही लिख लेते हैं, तो ये 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 तक 4x - x³ dx। ओके, एंड नाउ 1/3 4x इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x²/2 बन जाएगा। x³ की इंटीग्रेशन है सिंपली x4/4, और लिमिट्स हैं इसकी 0 से 2 तक। ये 2 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, सकता नहीं है बल्कि हो जाएगा, और देन वी हैव 1/3 2x² - x⁴/4/4,
0 से 2 तक है इसकी लिमिट्स। एंड नाउ अपर लिमिट इज 2, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 4/4। लोअर लिमिट इज 0, 0 पावर 4/4, राइट। ये दोनों खैर 0 हो जाएंगी दोनों ही। बाकी बचे आपके पास 1/3, 2 स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, और ये बनेगा 16/4 विच इज इक्वल्स टू 4, राइट। so 8 minus 4 divided by 3, so the area of shaded region जिसका हमने 2 का नाम दिया है that will be 4/3। okay, now finally last interval A3 जो कि 2 से शुरू होकर 3 तक जा रहा है, और इस इंटरवल के अंदर हमारे पास ये जो फंक्शन है x³/3 माइनस एक्स, ये बड़ी वैल्यूज दे रहा है, x/3 छोटी वैल्यूज दे रहा है। हम लिख सकते हैं x³/3 माइनस एक्स माइनस x/3 dx। सो ये आपके पास बनेगा जी x³/3, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं ना, x और x/3 है तो ये -4x/3 आ जाएगा dx। अगेन ये जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको आप बाहर लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 2 से 3 तक x³ माइनस 4x dx। तो अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई कीजिए, 1/3 एज इट इज, वी विल हैव देन x4/4 माइनस 4x²/2, लिमिट्स हैं 2 से 3 तक, 2 और 4 कैंसिल, बाकी बचे आपके पास 1/3 x रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2x², लिमिट्स हैं इसकी 2 से लेकर 3 तक। सो अपर लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3 टू द पावर 4/4 माइनस 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, द लोअर लिमिट इज 2 रेज़ टू द पावर 4/4 माइनस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर। ओके, so 1/3 अगेन एज इट इज, 3/4 होता है आपके पास 81 डिवाइडेड बाई 4, 3 square is 9, 9 multiplied 2 is 18, 2 power 4 is 16/4 is 4, minus minus plus, 2 square multiplied 2 is 8, plus का 8। so जब आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 18 माइनस का 18 माइनस का 4 इज देन, बल्कि इन सब को जब आप सम अप कर लेंगे तो ये आपका आंसर बनना चाहिए माइनस का 14, 1/3 81/4 minus 14, 4 is the LCM in the denominator, तो मज़ीद अगर आप इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 4 LCM है 81 माइनस 14 टाइम्स 4, सो 14 टाइम 4 जो है दैट इज आई थिंक 56, यस इट इज 56, राइट। 81 माइनस 56 इज 25 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 3 इज 12, सो ये रहा एरिया A3 रीजन का। फाइनली जो हमारा आंसर होगा दैट इज, हम जानते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, तो A1 जो हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज 4/3, A2 की अगर बात की जाए तो वो हमने कैलकुलेट किया था अगेन 4/3, एक मिनट इसको देख लें ज़रा, यस A2 तो 4/3 है, A1 भी 4/3 है, ओके। और जो A3 है दैट इज 25/12, 25/12, 12 एलसीएम आ जाएगा, ओके एक मिनट ज़रा, 4/3 प्लस 4/3 8/3 बन गया, देन 25/12। अब 12 एलसीएम है, डिनोमिनेटर से 3 टाइम 4 होता है 12, 4 मल्टीप्लाई थ्रू 8 होगा 82, ओ सॉरी 32, 4 टाइम्स 8 इज 32 प्लस 25, सो 32 प्लस 25 होता है आई गेस 57, 57 है या कुछ और है, 32 प्लस 25 इज 57, यस करेक्ट, बिल्कुल 57 होता है डिवाइडेड बाई 12।
और इसको हम 3 कॉमन है, 3 आपके पास जो है ना वो कॉमन है, 3 से आप डिवाइड करें तो 57 को 3 से डिवाइड करें तो ये बनता है 19, और 3 टाइम 4 होता है 12, सो दिस इज द आंसर 19/4। ठीक है, तो आई थिंक आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी चल चुका है, चलें खैर इसको यहीं पे एंड करते हैं। 40 सवाल हमारे हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के, नेक्स्ट लेक्चर में हम 41 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।